वरिस सुलेमान दाऊद, हजरत सुलेमान हजरत दाऊद के वारिस हुए। वक़ाल या अय्युहन्नास उल्लिमना मंतिक़त तैरी व ऊतीना मिन कुल्ली शै। अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और शुक्र अदा करते हुए भी वो लोगों से ये कहते थे कि हमें परिंदों की ज़बान सिखाई गई, हमें, इसमें मुझे नहीं कहा है। व ऊतीना मिन कुल्ली शैइन, और हमें अल्लाह ने सब कुछ दिया जो हमारी ज़रूरत का सामान था। यानी हुकूमत, बादशाहत ऐसी ही होनी चाहिए जिसमें वो आवाम की तरफ से भी कह सकें कि हमें सब कुछ अल्लाह ने अता फरमाया है। कोई भूखा न हो, कोई ऐसा ज़रूरतमंद न हो जिसके पास बुनियादी ज़रूरतें नहीं हैं। अगर इस्लामी बादशाहत है तो ऐसी होगी। तो वो बहुत कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकते थे कि ए लोगो, हमें अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया। तो वो हजरत अपने आप को हजरत दाऊद को नहीं कह रहे, वारिस होने के बाद, वारिस तो होंगे उनके इंतकाल के बाद हजरत दाऊद के। अब हजरत दाऊद नहीं है, हजरत सुलेमान है। लोगों से कह रहे हैं हमें अल्लाह ने सब कुछ अता फरमाया। तो हमें से मतलब शाह भी और बाकी तमाम इंसान उस ममलकत के, वो सब भी, कि हर जरूरत की चीज अल्लाह ने दी है, सब लोग खुशहाल हैं। और हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई। तो ये बोली फिर सिर्फ हजरत सुलेमान ही को नहीं आती थी, बल्कि एक आर्ट था या फन था जो बहुत से लोगों को आता था। जरूरी नहीं कि ममलकत के या स्टेट के हर इंसान को आता हो। एक निज़ाम था, आगे जाके अंदाजा होता है, दुनिया में जगह जगह रहा है, कम्युनिकेशन का, खबर रसानी का, पैगाम पहुंचाने का निज़ाम परिंदों के जरिए अभी करीब के दौर तक भी इस्तेमाल होता रहा है। आज भी बाज़ जगह ट्रेन किया जाता है, जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ परिंदे ऐसे हैं जिनको ट्रेन किया जा सकता है कि वो उसी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं पैगाम लेकर, और बाकायदा उतरते हैं, पैगाम डिलीवर करते हैं, वापस आते हैं। वहां से कोई मैसेज आए तो उसे लेकर आते हैं। तो अब ये तो इसी शक्ल में होता है कि उनके बांध दिया जाता है, लिख दिया जाता है, वो डिलीवर कर देते हैं, वहां से कुछ लिख कर बांध दिया जाए, वो वापस ले आते हैं। इसके लिए वो ट्रेंड होते हैं कि रास्ते में कहीं किसी और के हाथ नहीं पड़ेगा, जहां पहुंचाना है वही पहुंचाएंगे, वापस लाएंगे। बोलियां सिखाई गई। बहुत सी बोलियां आप लोग भी समझते हैं, जिन्होंने जिन जानवरों को पाला है, जिनके घर बिल्लियां पली हुई हैं, जिनके घर कुत्ते पले हुए हैं, घरेलू जानवरों की मैं बात कर रहा हूं, जिनके घर मुर्गियां पली हुई हैं, जिनके घर बकरियां पली हुई हैं, बत्तखें पली हुई हैं, तोते पले हैं, ये बहुत सी चीजों को पहचानते हैं आप। अब भूखा है, ये आवाज भूख में निकाली है, ये मोहब्बत में निकाली है, ये अब मिस कर रहा है, इसके साथ एक दूसरा था, दूसरा जानवर था, वो हट गया, ये उसे मिस कर रहा है, ये आवाज इसकी इस शक्ल में है। तो बहुत से हिस्से जो लोग मुस्तकिल पालते हैं वो दूसरे नहीं समझ पाते, वो समझते हैं क्या कह रहा है, कौन सी आवाज निकाली तो कह क्या रहा है, मतलब क्या है, इसे समझते हैं वो। और जानवर भी बहुत सा हिस्सा समझते हैं उसका, जिनके साथ में रहते हैं, कि क्या कहना चाह रहे हैं, ये हमसे क्या चाह रहे हैं। तो पालतू, जब ज्यादा लंबे अरसे के पालतू जानवर होते हैं तो उनमें से अलग अलग इंटेलिजेंस के होते हैं, बहुत से समझते हैं। तो इस हद तक तो बोलिए आप लोग भी समझते हैं कि वो कैसी, किस टोन की आवाज निकली तो इसका मतलब क्या है। इससे और आगे जाने के बाद सिखाई गई। ये तो नॉर्मल इंसानों की बात है कि थोड़ा बहुत तो जिन्हें वो पालते हैं उन्हें समझते हैं। इससे और आगे जाने के बाद का फन है ये कि जहां बोलियां सिखाई गई, कि हमें बोली सिखाई गई, जब ये खास तौर से कह रहे हैं तो ये सिर्फ इसी हद तक नहीं जितना अभी मैं जिक्र कर रहा था, बल्कि इससे आगे है कुछ कम्युनिकेशन को समझ सकें। तो उसमें हजरत सुलेमान सबसे ज्यादा समझते होंगे, लेकिन और भी एक्सपर्ट्स होंगे जो थोड़ा बहुत समझते होंगे, कि उनकी बोली को समझें और उनसे भी कुछ कह सकें।